नीट पेपर लीक मामले को लेकर सोमवार को वाराणसी में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय नेता एवं सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के मुख्य द्वार और लंका स्थित मालवीय गेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पल्लवी पटेल अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीएचयू गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय तक विरोध मार्च निकालने की तैयारी में थी। प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति न होने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया था। मालवीय गेट पर मीडिया से बातचीत करते हुए पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि लखनऊ से वाराणसी तक उनके काफिले को लगातार प्रशासनिक निगरानी और रोक-टोक का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि लखनऊ, कौशाम्बी, जौनपुर, प्रयागराज और वाराणसी तक उन्हें घेरने और रोकने का प्रयास किया गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। पल्लवी पटेल ने कहा कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए लाखों छात्र छात्राएं वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और भविष्य पर सीधा आघात करती हैं। रोड के लिए परमिशन ये सरकार नहीं पाती है। हमने बाकायदा लिखित सूचना अपने लखनऊ केंद्रीय कार्यालय से दी। आप सब लोग को भी सूचना मिली, तो बिना सूचना अगर आना होता तो पल्लवी पटेल कभी नहीं आती। पल्लवी पटेल जब भी आती है, अपना दल जब भी सड़कों पर उतरता है, पूरी सूचना दे करके, विषय बता करके उतरते हैं, क्योंकि हम चोरी छुपे काम नहीं करते। ये आम जनता का सवाल है और आम जनता का सवाल उठाने के लिए गांव गरीब से जुड़े हुए लड़के नौजवान पढ़ते लिखते हैं, महीनों खपाते हैं, सालों संघर्ष करते हैं। अगर उनके अवसर लुटेंगे, उनका भविष्य लुटेगा, उनकी शिक्षा लुटेगी, धांधली होगी, तो सड़कों पे किसी न किसी को तो उतरना होगा। ऐसे में जब हम उतरे हैं तो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, मुझे नहीं पता इनका आका कौन है, कौन इनको कंट्रोल कर रहा है। दिल्ली से कंट्रोल है कि लखनऊ से कंट्रोल है, लेकिन लखनऊ से लेके कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेके इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेके जौनपुर, जौनपुर से लेके वाराणसी, जिस प्रकार से चप्पे चप्पे पे पुलिस बना करके एक जनप्रतिनिधि को रोकने का काम किया जा रहा है, अगर इतनी मुस्तैदी से वो जो परीक्षा लीक माफिया है उनको पकड़ने का काम किया होता तो इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य अगर में नहीं लगता। पुलिस का ये भी कहना है कि परमिशन नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस को जो कार्रवाई करनी उससे हम नहीं करते, वो करे कार्रवाई, वो कार्रवाई तो कर रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि आपको सूचना देकर के एक जनप्रतिनिधि के कार्यालय पे अपनी मांग पत्र शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करके देना चाहता है, तो आप हमारी मुखबरी करा रहे हैं हमारी सुरक्षा अधिकारियों से। अगर आपको ऐसी मुखबरी करानी है तो आपकी सुरक्षा आपको मुबारक। यात्रा करेंगे आगे, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि मैंने जो अपना वचन दिया है मैं उसको पूरा करूँ। क्या लगता है नीट की परीक्षा 21 तारीख को होने वाली है, इस बार क्या सब कुछ सही होगा, आप उम्मीद करती हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, जब केंद्र की सरकार खुद ही कह रही है, उसने सेना को आगे कर दिया है, तो उसने सुबह इस बात की स्वीकारोक्ति दे दी है कि उसने अपने साथ अयोग्य लोगों की टीम खड़ी कर रखी है, जो इस देश के छात्र और इस देश के जो युवा हैं उनके रोजगार, उनकी शिक्षा, उनकी परीक्षा और उसके परिणाम को बेबाकी से और निष्पक्ष रूप से बिना लीक हुए लाने में कारगर नहीं है। एक अंतिम सवाल है कि आपको लगता है कि आने वाले 2027 से चुनाव है, चुनावी साल शुरू हो चुका है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी चिताया है कि पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमानों की राजनीति से ऊपर उठ करके लोक कल्याणकारी सरकार चलाएं, वरना जिस प्रकार से आपने इस देश के युवा और छात्रों को परेशान कर दिया है, वो अपने लुटते हुए रोजगार, अपने लुटते हुए भविष्य, अपनी योग्यता को, अवसरों को देखते हुए सड़कों पे उतरेगा, आंदोलित हो चुका है और इसका बहुत जल्दी नजारा भी आप देखेंगे। मार्च निकाल करके यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कार्यालय बना हुआ है वहाँ पर कूच करने का आह्वान किया था, जिसमें NSUI के कुछ बच्चों को भी सम्मिलित होने की बात आ रही थी। उसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये जो कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तावित किया है, इस संबंध में प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की अनुमति इनको प्रदान नहीं की गई है, तो ये कार्यक्रम अवैध है। इन लोगों से हम लोगों ने आग्रह करा है, जो भी बात ये रखना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक रख सकते हैं, जो सक्षम लेवल पर इनकी बात को भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भी में ऐसी आशंका है कि कुछ लोग आकर के लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। उनकी ब्रीफिंग की जा रही है कि वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए यहाँ पर अलर्ट। अगर ये धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, यदि धरना प्रदर्शन करेंगे तो पहला हम समझाने का प्रयास करेंगे और यदि नहीं मानते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।
है।